अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम प्यारे प्यारे खूबसूरत और प्यारे प्यारे जो व्यूअर्स हैं सब ठीक ठाक होंगे, अपना ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे व्यूअर्स मेरे लिए एक फैमिली की तरह हैं। वेलकम न्यू कमर्स, न्यू व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरी व्यूअर फैमिली का हिस्सा बनें। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बर्थडे आइडियाज़। तो इनफैक्ट मैं इसके पीछे आपको स्टोरी बताऊँ तो बात ये है कि मैं किसी की बर्थडे के लिए प्लान कर रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्थडे आइडियाज़ देखे, डेकोरेशन आइडियाज़, कि किस तरह से आप अपने किसी प्यारे की बर्थडे के लिए डेकोरेशन रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्थडे आइडियाज़ देखे, जिनके बाद मुझे ये चंद आइडियाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो मैं आज आपसे ये आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आइडियाज़ आप लोगों को कैसे लगे। ये बर्थडे की डेकोरेशंस जो हैं ये आपको पसंद आई या नहीं आई। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताना है और इन आइडियाज़ को आप ट्राई कर सकते हैं अपने प्यारों की बर्थडेज़ पे, अपने बच्चों की बर्थडेज़ पे, अपने बहन भाइयों, मदर फादर की बर्थडे पे। देखें, बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ हैं, यूनिक हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हैं। इसमें हर किस्म का आप लोगों को डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, हर किस्म का आप लोगों को डेकोरेशन नज़र आ रही होगी। अगर बात की जाए बर्थडे आइडियाज़ की डेकोरेशन की, तो बैलून्स का मुकाबला किसी भी चीज़ से नहीं है। बैलून, बर्थडे का फंक्शन हो और बैलून ना हो तो बात नहीं बनती। तकरीबन हर जो आइडिया है उसमें आपको बैलून नज़र आएंगे। उसके अलावा बैलून में भी बहुत सारी इसमें आ गई हैं, किस्में आ गई हैं, बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं, बहुत सारे टाइप्स के बैलून्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा बर्थडे में राइटिंग बैलून राइटिंग्स मिलती हैं, मतलब आपको ABC तकरीबन सारी की सारी आपको बैलून्स में मिल जाती है। वो भी आप आसानी से बाज़ार में बाई कर सकते हैं और ये आप लोगों को हर तरह से, हर किस्म की आम सी मार्केट से भी इजीली अवेलेबल हो सकती है। आप देखें, बैलून्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ बनाए गए हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किसी प्यारे के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहते हैं, तो आप थीम सेलेक्ट करें कि आपने किस थीम पे उसकी बर्थडे के आइडिया को कंप्लीट करना है और कोशिश करें कि उस थीम के अंदर रहते हुए अपने काम को कंप्लीट करें। अगर आप बहुत सारे कलर्स की खिचड़ी बनाएंगे तो आप में भी आपके लोग कितनी खूबसूरत क्रिएट ना हो। तो आप ये देख लेंगे, जैसा कि आप ये ज़रूरी नहीं कि कोई एक दो कलर्स आपने यूज़ करने हैं, चंद कलर्स को मिलाकर भी आप बना सकते हैं। मसलन कोई से लाइट शेड्स आप पर ले लें, पर्पल हो गया, स्काई हो गया, पिंक हो गया, इन शेड्स को लेकर मिक्स करके आप बना सकते हैं। आप इस चीज़ का भी अगर ख्याल रखना चाहें कि आप बॉय के लिए कर रहे हैं या गर्ल के लिए कर रहे हैं, अगर बेबी बॉय के लिए है तो स्काई ब्लू टाइप शेड और इस फैमिली के शेड्स आप यूज़ करेंगे, जबकि अगर गर्ल के लिए है तो पिंक टाइप शेड्स और इस फैमिली के शेड्स आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी और के लिए बनाना चाहते हैं, किसी और मौके के लिए कर रहे हैं, तो आप रेड वगैरह का कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि वैलेंटाइन है, एनिवर्सरी है, कुछ भी ऐसा है तो आप रेड कलर को यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। रेड कलर तो हमेशा ही खूबसूरत लगता है। तो आप देखिए किस तरह आपने सबसे पहले कलर थीम सेलेक्ट करनी है कि आप कलर थीम क्या चूज़ करनी है। फिर आप लोग एक नज़र ज़रा गौर करें कि क्या आपने बाज़ार से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बाय करनी है या आपने घर पे चीज़ें इकट्ठी करनी है। अगर घर पे अवेलेबल हैं आपको चीज़ें, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और इन आइडियाज़ में से देखें कि कौन सा आइडिया आप लोग ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सा आइडिया आप लोगों के लिए बनाने मुश्किल नहीं होगी, तमाम चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल होंगी। और उसके बाद आप उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करिए और अपने जो आइडिया आपने सेलेक्ट किया है उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो फिर तो किसी किस्म की कोई परेशानी ही नहीं। आप कोई भी एक आइडिया आप सेलेक्ट करें, कॉपी पेंसिल पकड़ें, तमाम मटेरियल को अच्छे से राइट कर लें। और बैलून्स के अलावा कलर पेपर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन है। ये जो आपको पेपर टाइप मटेरियल नज़र आ रहा है, ये कलर पेपर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत सस्ते दामों ही आपको बाज़ार में आसानी से अवेलेबल मिलेंगे।
आप इन्हें बाय करके इनके डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स वगैरह बना सकते हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाकर आप अपनी डेकोरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप डार्क कलर्स को अगर यूज़ करेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं डार्क कलर्स को देखकर, ख़ासतौर पे अगर 1-2 साल का बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से स्काई ब्लू शेड में थीम बनाया गया है बेबी बॉय की बर्थडे के लिए। बेबी बॉयज़ की अगर बर्थडे हो तो स्काई ब्लू की थीम हमेशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। स्काई ब्लू की थीम पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप वाइट, डार्क ब्लू, लाइट स्काई ब्लू और स्काई ब्लू के 1-2 डिफरेंट शेड्स को यूज़ करते हुए पूरी बर्थडे की थीम रेडी कर सकते हैं। और डेकोरेशन मटेरियल को भी आपने चूज़ करना होता है कि किस क्लास का डेकोरेशन मटेरियल आपने यूज़ करना है, मतलब किस टाइप का मटेरियल आप लोगों ने यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है, उसके मुताबिक आपने अपनी लिस्ट बनानी है। और आपने देखना है कि सारे एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं बनाना शुरू कर दें। अगर आप कोशिश करें कि पहले एक चीज़ पे काम करें, फिर दूसरी पे और फिर तीसरी पे, इस तरह से अपनी तमाम चीज़ों को कंप्लीट करें और कंप्लीट करके आप देखेंगे आप लोगों की एक बहुत अच्छी थीम रेडी हो चुकी होगी और आप इस तरह से अपने प्यारों को खुश रख सकते हैं। ये तमाम आइडियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हैं। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक लेटेस्ट